ज्योतिषी में 12 घर के 12 विश्लेषण है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सबसे पहला घर क्या होता है। सबसे पहला घर खुद का होता है, यानी कि ज्योतिषी भी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं, अगर आप खुद को अच्छा रखें तो ही आप सबको देखभाल कर सकते हैं। पहला जो घर होता है ज्योतिषी में, हॉरोस्कोप में, वो होता है खुद का। खुद को आप कैसे देखते हैं तभी आपको दुनिया वैसे ही देखेंगे। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस कितना है, आपका पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, ये सब दर्शाता है प्रथम जो घर होता है, एसेंडेंट जो बोला जाता है। तो खुद को पहले अच्छा रखना चाहिए, खुद को सर्वोच्चम सबसे ऊपर रखे, फिर उसके बाद ही दूसरा घर आता है। तो दूसरा घर हमारे फैमिली का होता है। तो फैमिली, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आपके खुद के बाद आपको आपका फैमिली का देखभाल करना चाहिए, इसीलिए फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस आता है। उसके बाद आता है सिबलिंग का घर, छोटे भाई बहन का घर, कम्युनिकेशन का घर। कम्युनिकेशन ऐसा हो, लोगों के साथ आपका बातचीत ऐसा हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि फोर्थ हाउस स्टेबिलिटी का होता है। उसके बाद आता है प्यार का घर, फ्रेंड सर्कल का घर, पास्ट लाइफ में आपके कर्मा उनका घर आता है, और आपके जैसे कि दोस्तों का घर आता है। तो उसके बाद आता है शत्रु का घर। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, आपके जीवन में प्यार करने वाले बहुत है और आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है, तो शत्रु भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ हाउस शत्रु को दर्शाता है। उसके बाद सेवेंथ हाउस आपका पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो, उसका घर होता है। उसके बाद आता है एट्थ हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का घर। तो शादी के बाद ऐसे ही बदलाव आता है जीवन में, बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि अनमेरिड जब आप थे तब आप नहीं जानते थे, वो आप जानते हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और हिडन जो भी हिडन था वो आप अभी जान रहे हैं, और पेन के थ्रू भी आप जैसे कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद ही आता है नाइन्थ हाउस, 8 के बाद 9, जो कि है हमारा भाग्य का घर। तो भाग्य तब हम लोगों का साथ देता है जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं थ्रू पेन। और उसके बाद आता है गेन, क्योंकि नाइन्थ हाउस जैसे कि फॉर्चून का, फेट का, आपके भाग्य का घर है। उसके बाद आता है टेंथ हाउस, कैरियर का घर। तो कैरियर आपका कर्म जो होता है वो होता है, वो कोई कुछ भी हो, लेकिन कर्म अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको जैसे कि गेन मिलता है, वो होता है 11th हाउस, जो कि आय का दर्शाता है, आपके जीवन में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दर्शाता है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। तो 11th हाउस आपके आय का भाव हो गया। आपके जीवन में जो भी आपने सपने देखे हैं वो पूर्णता मिलता है, और आप जीवन में बहुत कुछ सक्सेस आपको मिलता है, और फुलफिल होता है आपके लाइफ के विशेस, डिजायर्स और ड्रीम्स। उसके बाद आता है व्यय का भाव। तो इसको व्यय मोक्ष का भाव भी माना गया है, चैरिटी का भाव भी माना गया है। तो जो भी आप आय करते हैं उसके बाद व्यय करें। व्यय अगर अच्छे कामों में होते हैं, फिजूल के कामों में नहीं होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक कुछ एडिक्शन में नहीं होते हैं, तो आपका व्यय भी अच्छा माना जाता है। उसके थ्रू, चैरिटी के थ्रू आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं 12 घर। तो सबसे पहले याद रखना चाहिए, खुद को अच्छा रखें, खुद को सबसे ऊपर रखें और खुद से प्यार करें, तभी आप इन 12 घरों को आप जैसे कि सफलता दे सकते हैं, और जीवन में आप कंटेंट फील कर सकते हैं, और आप सक्सेस को आप खुद मेजर कर सकते हैं। सोसाइटी नहीं करते, आप खुश हैं, वही आपका सक्सेस है।